स्टार्ट करें। आज गिरिपार अनुसूचित जाति ओबीसी अधिकार संरक्षण समिति के बैनर तले, जिसकी अध्यक्षता साथी अनिल मंगेट कर रहे हैं, उसके बैनर तले सभी अनुसूचित जाति वर्ग के संगठन और सामाजिक संगठन, जिसमें भीम आर्मी एकता मिशन, दलित शोषण मुक्ति मंच, आपका विश्वकर्मा सभा, वाल्मीकि सभा, रामदासिया सभा और अखिल भारतीय कोली समाज के सभी लोगों का एक प्रतिनिधित्व मंडल एक रैली के रूप में जो गिरिपार की 154 पंचायतों को अभी आपका जो हाटी क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की बात चल रही है, उसके संदर्भ में एक ज्ञापन जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को देने आ रहे हैं। इससे पूर्व भी हम दिल्ली के अंदर भी ट्राइबल मिनिस्ट्री को, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को और विभिन्न जो सचिव हैं विभिन्न भागों के, उनको पत्राचार कर चुके हैं, राष्ट्रपति को पत्राचार कर चुके हैं। लेकिन जो ये 154 पंचायतों का जो संवेदनशील मसला है, इसमें समझने की ये जरूरत है। हमें किसी क्षेत्र के जनजातीय होने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात से है, हिमाचल प्रदेश ही पूरे भारत के अंदर एक ऐसा प्रदेश है जहां ट्राइबल के अंदर जातियां विद्यमान है। और अभी किन्नौर के अंदर हमने एक आरटीआई लिया है, उसमें साफ जो जिलाधीश किन्नौर है, उन्होंने कहा है कि किन्नौर कास्टलेस सोसाइटी नहीं है। उनका इसका मतलब यह हुआ कि वहां जातियां आज भी विद्यमान है। जहां कास्टलेस सोसाइटी नहीं है वहां तो आप जनजातीय क्षेत्र की मांग को जायज कर सकते हैं, लेकिन जहां कास्टलेस सोसाइटी है वहां जाति के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है। आप इन 154 पंचायतों का अंदर देख लीजिए, जो हमने विभाग से आंकड़े लिए हैं, 115 केस एट्रोसिटी के हुए हैं, जिसमें से 106 केस इन्हीं 154 पंचायतों के हैं। तो सरकार को, चाहे केंद्र सरकार को, चाहे आरजीआई को, इस बात को मद्देनजर जरूर रखना चाहिए कि अगर वो एट्रोसिटी ट्राइबल किसी क्षेत्र को कर रहे हैं तो जो वहां की 40% आबादी है, एससी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण के विषय में भी सोचना होगा। एट्रोसिटी एक्ट का भी है, पंचायती राज प्रतिनिधित्व का भी है, जिसमें ओबीसी वर्ग को भी नुकसान होने वाला है, एससी वर्ग को भी नुकसान होने वाला है। तो इन सभी चिंताओं को देखते हुए हम यहाँ इसी मसले के ऊपर एक ज्ञापन देने आए हैं। और जो आरजीआई से हमने कंफर्म किया है, हम दिल्ली गए थे तो वहां की रिपोर्ट से यही लगा है कि इन्होंने सर्वे कराया है, कमीशन ने सर्वे कराया है, लेकिन जो एससी वर्ग के लोग हैं, जो 40% लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के सर्वे में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वो सर्वे किसी बंद कमरे में बैठ के सर्वे की रिपोर्ट बनी है। और 2007 की जो रिकमेंडेशन थी आरजीआई की, उन्होंने साफ साफ कहा कि हाटी कोई कम्युनिटी नहीं है। तो 2007 के अंदर के बाद ऐसा क्या, 7 की थी ना, 2007 के बाद ऐसा क्या बदलाव, 2017 की माफी चाहूंगा, 2017 की रिकमेंडेशन के बाद ऐसा क्या बदलाव आ गया 4 साल के अंदर कि उस क्षेत्र को जनजातीय घोषित कर दिया। दूसरा, आज बैकवर्ड की बात करते हैं, फंड की बात करते हैं, तो हम ये मांग करते हैं कि बीआरजीएफ की तरह अगर सरकार करना चाहे, नीति आयोग करना चाहे, जिस तरह चंबा और सिरमौर को पहले बीआरजीएफ में लिया था, उसी तरह 154 पंचायतों को ले ले। क्योंकि इस विषय के ऊपर बाकी जो बात रखेंगे हमारे साथी अनिल मंगेट जी है, जो आज किसकी अध्यक्षता भी कर रहे हैं, वो भी इसके ऊपर बात रखेंगे। क्या इसमें कानूनी पहलू है या हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस भी करते हैं, वो भी इसके ऊपर बात रखेंगे। बाकी दूसरे जो हमारे संगठनों के लोग हैं वो भी इसके ऊपर बात रखेंगे। तो इन्हीं बातों को रखने, अपना जो हमारा वेदना है जो सरकार के प्रति और जो लोगों की पीड़ा है, उसी को रखने आज हम यहाँ आए हैं। आशीष कुमार, जिला संयोजक, दलित शोषण मुक्ति मंच। इसमें गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की अगुवाई में जिला सिरमौर के सभी संगठन, दलित शोषण मुक्ति मंच, भीम आर्मी एकता मिशन, कोली महासभा, वाल्मीकि सभा, रविदास सभा, विश्वकर्मा सभा, अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन और सभी जिला सिरमौर के जितने भी अनुसूचित जाति समाज से संबंधित संगठन हैं, वो यहाँ पर आए हुए और अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की अगुवाई में ये जो हम एक ज्ञापन लेकर के डीसी के माध्यम से हम प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते हैं कि जब ये जनजाति क्षेत्र घोषित होगा तो उससे हमारे जो नुकसान क्या क्या होंगे और उससे अनुसूचित जाति के लोग किस हाशिए पर जाएंगे और उनको होने वाले नुकसानों से जो हमारी भविष्य है, हमारा जो हमारी आने वाली पीढ़ियां वो किस तरीके से अपने अधिकारों को खो देंगी, इससे रिगार्डिंग हम आज डीसी ऑफिस में
प्रधानमंत्री महोदय को डीसी ऑफिस के माध्यम से ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति और सभी जो जितने भी संगठन आए हैं, यही हमारी वेदना है कि हम अपने मांगों को उठाने के लिए डीसी साहब महोदय के पास आए। इसमें हमने जितने भी जिला सिरमौर के एमएलए है या एमएलए पद के उम्मीदवारों सभी लोगों को बुलाया है। अगर वो लोग भी आए होंगे तो वो भी अपनी बात रखेंगे, नहीं आए होंगे तो इस बात का उन्हें भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 40% आबादी जो अनुसूचित जाति के लोगों की जिला सिरमौर में बसती है, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर उनको नजरअंदाज किया गया तो 40% आबादी किसी भी सूरत पे वोट और किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं करेगी, समर्थन नहीं करेगी। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय 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 संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय 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 संविधान, जय संविधान, जय संविधान। शरीर का मुरादाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शरीर का मुरादाबाद, जिंदाबाद, आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं। आप सभी लोगों का आज के कार्यक्रम में ये जो गिरिबाग क्षेत्र का कार्यक्रम है, जहाँ पे हमारा एट्रोसिटी कानून प्रभावित हो रहा है, पंचायती राज सिस्टम प्रभावित हो रहा है, तो इसके लिए आप सभी लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पे आए हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक स्वागत है साथियों। आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करूंगा हमारे सभी शासन मुक्ति मंच के संग्राम से और संघ हमारा मेरी गिरिपाल अनुसूचित जाति और साथी हमारे गिरिपाल क्षेत्र में कृपया मंच पे आए और अपनी बात रखें। साथी आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। साथी आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आवाज सुने तो कृपया यहाँ पे मंच पे आगे और अपनी बात पे यहाँ पे रखिए। कृपया मुस्तानंद जी है यहाँ। ये जो नरेश जी है कोटा हमारी संघर्ष समिति के साथी चित्रमंच में आए नरेश जी, सुंदर जी है, कहीं सुंदर जी कहाँ है? साथी सभी लोग सुंदर जी महासचिव समिति के कहाँ पर है? एडवोकेट सुंदर जी राजगढ़। साथी नरेश जी, साथी नरेश जी है नहीं? जी साथी नरेश जी, अगर कोई है तो